सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज से यूपीटीटी की कक्षाएं जो है प्रारंभ हो रही है सोहन इंस्टीट्यूट पर। आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें। आज शुरुआत करेंगे यूपीटीटी में गत वर्ष पूछे गए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए, गत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के साथ सेशन की शुरुआत करने का उद्देश्य यह है कि आप यह अनुभव कर पाएंगे कि यूपीटीटी की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, यूपीटीटी परीक्षा का स्तर क्या है। तो चलिए, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है वायु, बी में दिया है तालाब, सी में दिया है जल और डी में दिया है मृदा। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। बी उत्तर सही होगा यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों में से ही किसी का कमेंट था कि सर यूपीटीटी के सिलेबस पर कुछ चर्चा करें। तो देखिए, यूपीटीटी में गत वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराने के बाद हम यूपीटीटी के सिलेबस पर एक दिन विशेष चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार के सवाल जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने निश्चित हैं, इन पर विस्तृत चर्चा होगी। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन जीवीय कारक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है पेड़ पौधे, बी में दिया है जंतु, सी में दिया है सूक्ष्म जीव और डी में दिया है प्रस्तर। तो देखिए, ऑप्शन डी में दिया है प्रस्तर, यह जो है जीवीय कारक नहीं है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव इन सब में जो है जीवन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करें और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है स्थल मंडल में, बी में दिया है जल मंडल में, सी में दिया है वायुमंडल में और डी में दिया है प्रकाश मंडल में। तो देखिए, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। उत्तर ए सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है पैरासाइट, बी में दिया है डीकम्पोजर, सी में दिया है स्क्वेंजर और डी में दिया है ओमनीओर। तो देखिए, अन्य जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को स्क्वेंजर कहा जाता है। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ऑप्शन ए में दिया है वायु प्रदूषण, बी में दिया है जल प्रदूषण, सी में दिया है ध्वनि प्रदूषण और डी में दिया है इनमें से सभी। तो देखिए, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। बी विकल्प सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है, देखिए यह हाइग्रोस्कोपिक होगा। चलिए, ऑप्शन ए में दिया है हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी में दिया है एनहाइड्रस लवण, सी में दिया है हाइड्रोफिलिक लवण और डी विकल्प में दिया है हाइड्रोफोबिक लवण। देखिए, यह एक तरह से विवाद रह चुका है इस प्रश्न पर। यूपीटीटी का विवादित प्रश्न है और वहाँ पर आयोग ने जो है ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक लवण माना था। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोस्कोपिक लवण। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर।
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रमुख पद है। ऑप्शन ए में दिया है क्रोड संरक्षण, बी में दिया है स्वास्थानीय संरक्षण, सी में दिया है अपस्थानीय संरक्षण और डी में दिया है परिधीय संरक्षण। देखिए प्राकृतिक अधिवासों का जो संरक्षण है वह स्वास्थानीय संरक्षण कहलाता है। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 1500 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? देखिए यहाँ आपसे कह रहा है कि 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप जो है पाए जाते हैं समुद्र में, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? ऑप्शन ए में दिया है केनेप्स रिडले, बी में दिया है लॉगर हेड, सी विकल्प में दिया है ऑलिव रिडले और डी में दिया है फ्लैट बैंक। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑलिव रिडले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ऑप्शन ए में दिया है जल प्रदूषण, बी में दिया है मृदा प्रदूषण, सी में दिया है वायु प्रदूषण और डी में दिया है ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए विश्व ऊष्मायन का कारण जो है वह वायु प्रदूषण है। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है जो है लगभग। देखिए यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के कितने भाग को कवर किया है? ऑप्शन ए में दिया है 3/4 भाग, बी में दिया है 1/2 भाग, सी में दिया है 1/4 भाग और डी में दिया है 2/3 भाग। तो देखिए महासागर जो है पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को कवर किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ऑप्शन ए में दिया है सिलिका का, बी में दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का और डी में दिया है सोडियम कार्बोनेट का। चलिए तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया है धुआं एवं कुहासा, बी में दिया है वाहनों से निकलने वाली गैसें, सी में दिया है जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस और डी में दिया है इनमें से सभी। तो देखिए वायु प्रदूषण का उदाहरण धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैसें, ये सभी जो हैं वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ऑप्शन ए में दिया है वाहनों से निकली गैसें, बी में दिया है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी विकल्प में दिया है भट्ठियों से निकली गर्म हवा और डी में दिया है रसोई गैस। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाहनों से निकली गैसें। चलिए विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है बिटुमिन, बी में दिया है बॉक्साइट,
सी में दिया है मेटालायड और डी में दिया है अयस्क। तो देखिए धातु में प्रस्तर जो है बॉक्साइट को कहा जाता है, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का और डी में दिया है नाइट्रोजन का। तो देखिए पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे जो है अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और विमुक्त करते हैं ऑक्सीजन का। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए में दिया है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी में दिया है अत्यधिक वर्षा, सी में दिया है अम्ल वर्षा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ऑप्शन ए में दिया है 21%, बी में दिया है 78%, सी में दिया है 12% और डी में दिया है 10%। तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग 21% है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है सेल्सियस, बी में दिया है फ़ारेनहाइट, सी में दिया है केल्विन और डी में दिया है इनमें से सभी। देखिए यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केल्विन। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ऑप्शन ए में दिया है सभी पौधों द्वारा, बी में दिया है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, विकल्प सी में दिया है सभी हरे पौधों द्वारा और डी में दिया है वायरसों द्वारा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सभी हरे पौधों में होती है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है फोन में, बी में दिया है डेसी में, सी में दिया है डेसीबल में और डी में दिया है डेसिमल में। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज यूपीटीईटी की पहली क्लास थी। आपने पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। देखिए परीक्षा में जो है प्रीवियस ईयर पेपर से जो है प्रश्न लगातार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।